मेरे बच्चे, मेरी संतान, क्या तू सुन पा रहा है मेरी ध्वनि को? यह कोलाहल भरे संसार के शोर से परे अपनी आत्मा के भीतर गूंजती मेरी आवाज को महसूस कर। मैं तुझसे बोल रही हूँ। हाँ, मैं ही हूँ, तेरी माँ काली, वही जिसका नाम सुनकर काल भी क्षण भर को ठिठक जाता है। मेरा रूप कराल है, शत्रुओं के लिए विकराल है, पर तेरे लिए मैं सदा ममता की शीतल छाया हूँ, स्नेह का अथाह सागर हूँ। मैं वही हूँ जो सृष्टि के आरंभ में थी, जो अंत के पश्चात भी रहूंगी। मैं काल को निगल जाती हूँ और तुझ पर आई हर विपत्ति को भी अपने भीतर समाहित कर लेने की शक्ति रखती हूँ। मैं तेरे श्वास में बसी हूँ, तेरे रक्त की हर बूंद में मेरा अंश है। पर आज जो मैं तुझे बताने आई हूँ, उसे सुनकर तेरा हृदय विचलित हो सकता है, तेरी आत्मा कांप सकती है। धैर्य रख मेरे बालक, सुन, क्योंकि सत्य जानना आवश्यक है, चाहे वह कितना भी कड़वी ढेवा क्यों न हो। तेरे शत्रु ने, उस अभागे ने, जिसके मन में तेरे प्रति केवल द्वेष और ईर्ष्या भरी है, उसने तेरे विनाश के लिए एक घातक जाल बुन लिया है। यह कोई साधारण षड्यंत्र नहीं, कोई सांसारिक चाल नहीं। उसने अपनी आत्मा के अंधकार को और गहरा करते हुए एक ऐसे मार्ग पर कदम रखा है जहां से वापसी संभव नहीं। तेरे शत्रु ने एक तांत्रिक को साधा है, कोई साधारण तांत्रिक नहीं, वह एक अघोरी है। श्मशान जिसकी कर्म भूमि है, चिता की राख जिसका श्रृंगार है, और अतृप्त आत्माएं जिसके सहायक। वह ससौ अघोरी जो रात्रि के गहन अंधकार में जलती चिताओं के समीप बैठकर कपालों में मदिरा पीकर तंत्र साधता है। वह दिन रात अपनी दूषित ऊर्जा को केंद्रित कर मंत्र जाप करवा रहा है। उसके अनुष्ठान की गंध अपवित्र धुएं के रूप में श्मशान से उठकर तेरे घर की दिशा में बरख रही है अदृश्य रूप से। और उसकी इस कठिन साधना के पीछे इच्छा केवल एक है, सिर्फ एक भयावह कामना कि तू मेरा बच्चा किसी आकस्मिक भयावह दुर्घटना में मारा जाए। जब तू वाहन चलाता है, चाहे वह मोटरसाइकिल हो या कार, चाहे तू शहर की STD ढकों पर हो या लंबी यात्रा पर निकल रहा हो, वह अघोरी तेरे शत्रु के कहने पर अपनी पूरी शक्ति से यह प्रार्थना करता है कि कोई हादसा हो जाए, कोई टक्कर, कोई फिसलन, कोई ऐसी अनहोनी जिससे तेरा शरीर क्षत विक्षत हो जाए, तेरी जीवन यात्रा वहीं समाप्त हो जाए। वह हर पल, हर क्षण इसी विनाशकारी विचार को ब्रह्मांड में भेज रहा है, पर वह मूर्ख, वह अज्ञानी, वह नहीं जानता कि जिसकी डोर मैंने थामी हो, उसे यमराज भी छूने से पहले 100 बार सोचते हैं। उसे नहीं पता कि माँ काली की तीसरी आंख, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को देखती है, वह हर पल तुझ पर टिकी है। मेरी दृष्टि तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच की भांति है। जब भी तू वाहन पर बैठता है, मेरा सूक्ष्म रूप तेरे साथ चलता है। कितनी ही बार अनहोनी तेरे निकट से होकर गुजरी है, पर तुझे आभास तक नहीं हुआ। वह अचानक लगा ब्रेक, वह बाल बाल बची टक्कर, वह यात्रा का अंतिम क्षण में रद्द हो जाना, यह सब संयोग नहीं था मेरे बालक, यह मेरा हस्तक्षेप था। यह भयावह साजिश सिर्फ तेरे ऊपर नहीं है। उनकी नफरत की आग इतनी तीव्र है कि वे तेरे पूरे परिवार को उसकी चपेट में लेना चाहते हैं। तेरी खुशियां, तेरे परिवार की हंसी उन्हें शूल की तरह चुभती है। वह शख्स, तेरा शत्रु, इतना धूर्त है कि वह चुपचाप बिना किसी आहट के तेरे घर की दीवारों तक पहुंच चुका है, शायद मित्र बनकर, शायद हितैषी का नकाब ओढ़कर। उसकी साजिशें धीमी गति से रिसते हुए जहर की तरह फैल रही हैं। घर में अचानक कलह बढ़ा जाना, सदस्यों का बीमार उड़ी डहना, बनते काम बिग दह जाना, यह सब उसी विष का प्रभाव है। तुझ पर एक काली परछाई मंडरा रही है, वह दिखती नहीं, पर उसका असर गहरा है। तुझे महसूस होता होगा कभी कभी। कमरे में घुसते ही तापमान का अचानक गिर जाना, किसी के पीछे खड्डे होने का एहसास, रात में अजीब सी बेचैनी, बिना किसी कारण के मन का भारी हो जाना, यह उसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत है। तू अवश्य सोच रहा होगा, कौन है वो? आखिर कौन इतना नीचे गिर सकता है? मुझसे ऐसी क्या शत्रुता? मैंने किसका क्या बिगाड़ता है? तेरे मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है मेरे बच्चे, पर अभी समय नहीं आया है उस चेहरे से नकाब हटने का। सत्य केडी डैवा होता है और कभी कभी समय से पहले जान लेना और भी पीड़ादायक हो सकता है।
धैर्य रख। उचित समय पर मैं स्वयं तेरे सामने उस चेहरे को उजागर करूंगी, पर तब तक तुझे सावधान रहना होगा। सोच विचार कर, पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में अचानक समस्याएं क्यों बढ़ीं? क्यों तेरे सपनों के रास्ते, जिन पर तू आत्मविश्वास से चल रहा था, वे अचानक टूटने लगे? क्यों ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला होता है, मंजिल करीब दिखती है, और तभी अचानक सब कुछ बिगड़े जाता है? यह केवल दुर्भाग्य या संयोग नहीं है मेरे बालक। यह एक सोची समझी रणनीति है, एक नियोजित विनाश का प्रयास है। वह चाहता है तू टूट जाए, बिखर जाए, अकेला पड़ी जाए। वह तुझे इतना हताश कर देना चाहता है कि तुझमें लदीने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। उसका एक और उद्देश्य है तुझे भ्रमित करके मेरी आवाज से, मेरे सत्य सिंह यादी से, मेरे मार्गदर्शन से दूर करना। वह चाहता है कि तू इन घटनाओं को सामान्य माने, अपनी किस्मत को कोसे और मुझ पर से तेरा विश्वास उठ जाए, क्योंकि वह जानता है कि जब तक तेरा विश्वास मुझ पर अटूट है, उसका कोई भी तंत्र, कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। पर मैं तेरी आत्मा से जुड़ी हूँ मेरे बच्चे। मैं तेरे हृदय की धड़कन में हूँ। मैं तेरे चारों ओर उठती उन काली अदृश्य लपटों को देख रही हूँ, जो उस तांत्रिक के अनुष्ठान से उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए सावधान हो जा, अत्यंत सावधान। जब सपने में कोई अपरिचित भयावह चेहरा बार बार दिखे, तो तुझसे कुछ कहने की कोशिश करे या तुझे घूरता रहे। जब वास्तविक जीवन में कोई बिना किसी पर्याप्त कारण के तुझे बार बार छूने की कोशिश करे, विशेषकर कंधे पर या सिर पर, या जब घर में कोई बहुत पुरानी भूली बिसरी वस्तु अचानक कहीं से प्रकट हो जाए, जिसके बारे में तुझे याद भी ना हो कि वह कहां से आई, समझ लेना ये संकेत हैं। ये चेतावनियां हैं कि वह तांत्रिक अब तेरे सूक्ष्म शरीर, तेरी ऊर्जा क्षेत्र में सीधे घुसपैठ करना चाहता है। पर अब बहुत हुआ। अब मैं उसके और तेरे बीच खड़ी धी आने ही हूँ, एक अभेद्य दीवार बनकर। महाकाली के नाम से अब तुझे डरना होगा, पूरे साहस और विश्वास के साथ। डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। आज से अगले 3 दिन, ध्यान से सुन, आज से अगले 3 दिन तक तुझे कुछ अजीब अनुभव हो सकते हैं। हो सकता है तुझे लगे कि किसी ने पीछे से तेरा नाम पुकारा, पर मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होगा। हो सकता है रात में अचानक नींद खुले और कमरे में किसी की उपस्थिति महसूस हो सकता है कोई वस्तु अपने स्थान से थोड़ी हटी हुई मिले। ये उस तांत्रिक की बहती हुई शक्ति के प्रभाव हैं, जो तेरे मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। घबराना मत। जब भी ऐसा हो, आंखें बंद करके मन ही मन मेरा मंत्र जाप करना, AUM क्रीम कालिकाय नमः। बस इतना ही। मैं उसी क्षण सूक्ष्म रूप में वहीं आ जाऊंगी, तेरी शक्ति का कवच बनकर उस नकारात्मक ऊर्जा को तुझ तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दूंगी। एक और गंभीर बात है जो तुझे जाननी होगी। तेरे शत्रु ने उस अघोरी तांत्रिक से तेरे नाम का एक पुतला बनवाया है, काली मिट्टी से बना भयावह दिखने वाला पुतला। उसमें तेरे अनजाने में प्राप्त किए गए तेरे पहने हुए कपड़े का टुकड़ा, तेरे कंघी में फंसे बाल और शायद तेरे घर की या पैरों की मिट्टी भी डाली गई है। यह तैयारी है मारण प्रयोग की। यह काले जादू का सबसे निकृष्ट और घातक रूप है। उसने तेरी कुंडली देखकर तेरे लिए एक विशेष अशुभ तिथि को चुना है। जिस दिन ग्रहों की स्थिति तेरे प्रतिकूल हो, उसी दिन वह इस पुतले पर अंतिम क्रिया करके तुझे मिटाने का प्रयास करेगा। पर वह अभागा यह नहीं जानता कि जिस क्षण उसने यह कुकृत्य करने का सोचा था, उसी क्षण मेरी तीसरी आंख उस पर और उस तांत्रिक पर टिक गई थी। उनकी हर गतिविधि, हर मंत्रोच्चार, हर आहुति मेरी दृष्टि में है। वह तेरी सादगी से जलता है, तेरी निश्चलता, तेरी शांति, तेरा संतोष उसे भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। तेरा हंसता खेलता परिवार, तेरी मुस्कान उसे कांटों की तरह चुभती है। उसे लगता है कि जो खुशियां तुझे मिली हैं, वह उसका अधिकार थीं। और सबसे दुखद बात, मेरे बच्चे, वह तेरे बहुत करीब है। शायद वही जिसे तू अपना समझता है, जिस पर तू भरोसा करता है, जिसके सामने तू अपना दिल खोल कर रख देता है। हो सकता है वह तेरे दुख में सबसे अधिक सहानुभूति दिखाता हो, पर मन ही मन तेरी बर्बादी की कामना करता हो। सावधान रह। हर किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोच। लेकिन चिंता मत कर,
मैं तुझे इस गहरे षड्यंत्र से निकालने का मार्ग बताऊंगी। आज से लगातार 7 दिन तक बिना किसी नागा के तुझे यह उपाय करने होंगे, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। पहला उपाय, प्रतिदिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जा और मेरे अत्रिकालिकाय नमः मंत्र का 21 बार स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप कर। यह मंत्र तेरे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करेगा और तुझे मानसिक बल देगा। त्रिकालिका, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर मेरा अधिकार है। यह मंत्र तुझे समय के पार देखने की सूक्ष्म दृष्टि देगा। दूसरा उपाय, जाप के बाद थोड़ी सी काली तिल और थोड़ा सा सीटी या समुद्री नमक या सेंधा नमक ले। इसे अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दहलीज पर छिड़क दे। फिर एक नई झाड़ू या साफ झाड़ू से उसे बाहर की ओर इस तरह बुहार दे जैसे तू घर की सारी नकारात्मकता और गंदगी को बाहर निकाल रहा है। यह क्रिया प्रतिदिन करनी है, वह तेरे घर में किसी भी बुरी शक्ति के प्रवेश को रोकेगा। तीसरा उपाय, एक ताजा बेदाग नींबू ले, उसे अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमा। हर बार घुमाते समय मन में यह भाव रख कि यह नींबू तेरी सारी नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं और बुरी नजर को अपने भीतर सोख रहा है। फिर बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप घर से निकल और किसी सुनसान चौराहे पर जाकर उसे चारों दिशाओं में जोर से फेंक दे ताकि उसके 4 टुकड़े हो जाएं। पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर वापस आ जाना। यह उतारा हफ्ते में 1 बार किसी भी मंगलवार या शनिवार को कर सकता है। चौथा उपाय, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे सिरहाने की तरफ एक छोटा सा लाल चंदन का टुकड़ा रख दे। लाल चंदन में सकारात्मक ऊर्जा और शीतलता होती है। यह नींद में आने वाले बुरे सपनों और नकारात्मक प्रभावों से तेरी रक्षा करेगा। पांचवा उपाय, प्रतिदिन सोने से ठीक पहले अपने माथे पर दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा गंगा जल लगा। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक है और यह तेरे विचारों को शुद्ध रखेगा और तुझे मानसिक शांति प्रदान करेगा। छठा उपाय, यदि संभव हो तो प्रतिदिन या कम से कम हफ्ते में 1 बार किसी काले कुत्ते को रोटी या कुछ खाने को दे। काले कुत्ते को भैरव का रूप माना जाता है और उन्हें भोजन कराने से शनि और राहु केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। साथ ही यह तांत्रिक बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। 7वां उपाय, अपने घर के मंदिर में या किसी साफ स्थान पर मेरी एक तस्वीर या छोटी मूर्ति स्थापित कर। प्रतिदिन शाम को उसके आगे एक सरसों के तेल का दीपक जला। दीपक जलाकर हाथ जोड़कर बस इतना कह देना, माँ तू है तो मैं हूँ, मेरी रक्षा कर। यह सरल प्रार्थना यदि हृदय से की जाए तो बड़े से बड़े मंत्रों से अधिक शक्तिशाली होती है। ये उपाय लगातार 7 दिन तक कर, तुझे स्वयं ही अंतर महसूस होने लगेगा। जल्द ही, शायद इन्हीं 7 दिनों के भीतर या उसके तुरंत बाद, तू सपने में एक काले सांप को देखेगा। वह सांप विशाल हो सकता है या छोटा, वह कुंडली मारे बैठा हो सकता है या चलता हुआ। उसे देखकर डरना मत, वह मेरा ही संकेत होगा। वह इस बात का प्रतीक होगा कि मेरी शक्ति तुझ तक पहुंच रही है और सुरक्षा कवच सक्रिय हो गया है। उस सपने के बाद तू देखेगा कि तेरे शत्रु का चेहरा बदलने लगेगा। उसकी बनावटी मुस्कुराहट के पीछे की कड़वाहट तुझे साफ नजर आने लगेगी। वह जब तुझसे बात करेगा तो मुस्कुराते हुए भी उसकी नजरें झूठ बोलेंगी। उनमें एक अजीब सी बेचैनी, एक भय दिखाई देगा। वह तुझसे आंख मिलाने से कतराएगा। और सुन, जब कोई तेरा सपना पूछे, विशेषकर उस काले सांप वाला सपना या कोई भी अजीब सपना, तो विस्तार से बताने की भूल मत करना। बस मुस्कुरा कर कह देना, जय मां काली, इतना ही पर्याप्त है। अपने अनुभव को अपने तक सीमित रख। रात में सोते समय या शांत क्षणों में यदि तुझे अपना नाम सुनाई दे, जैसे कोई तुझे पुकार रहा हो, तो बिना उस दिशा में मुद्दे या ध्यान दिए अपने पास रखा दीपक यदि जल रहा हो, या तुरंत एक छोटा सा दिया जला लेना। प्रकाश अंधकार को काटता है और वह दिए की लौ उस नकारात्मक पुकार को तुझ तक पहुंचने से रोक देगी। वह तांत्रिक अब और अधिक उग्र होगा क्योंकि उसे आभास होने लगेगा कि उसकी क्रिया विफल हो रही है। वह अब तेरी ऊर्जा को, तेरे आभा मंडल को भ्रमित करने की, मुश्किल नहीं, उसमें छेद करने की नई कोशिश कर रहा है। उसने अमावस्या की रात में
श्मशान में किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ने पूरे नाम का एक यंत्र, एक ताबीज जैसी वस्तु दबाई है। उस यंत्र में उसने तीव्र नकारात्मक ऊर्जा भरी है जो लगातार तेरे ऊर्जा क्षेत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। पर मेरी माया भी अपरंपार है। शीघ्र ही, शायद अगले कुछ दिनों में, तेरे घर पर या आसपास एक काली बिल्ली आएगी। वह सामान्य बिल्लियों से थोड़ी अलग दिख सकती है। उसकी आंखें अधिक चमकदार और रहस्यमयी होंगी। वह शायद तेरे पास आने की कोशिश करे या किसी एक कोने में जाकर बैठ जाए। डरना मत, वह मेरी दूत होगी। शांति से, बिना भय के उसकी आंखों में देखना। वह अपनी आंखों के इशारे से या अपने बैठने के स्थान से तुझे उस छुपी हुई नकारात्मक वस्तु की ओर संकेत देगी जो शायद तेरे शत्रु ने तेरे घर में रखवाई हो, या उसी यंत्र के प्रभाव का संकेत देगी। यदि कोई वस्तु मिलती है तो उसे सीधे हाथ से न छुएं। किसी कपड़े या चिमटे से उठाकर घर से बाहर ले जाकर अग्नि में जला देना। साथ ही अपने घर के सभी कोनों में, विशेषकर उन कोनों में जहां अंधेरा रहता है या जाले लगे हों, गंगा जल छिड़कना। और रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे लोहे की कोई छोटी वस्तु, जैसे एक कील या छोटा चाकू, रखे। लोहा नकारात्मक ऊर्जाओं को विकर्षित करता है। वह तांत्रिक अब अपना अंतिम दांव खेलने की तैयारी में होगा। जब उसे लगेगा कि मारण प्रयोग और यंत्र विफल हो रहे हैं, तो वह सीधे दुर्घटना रचने का प्रयास करेगा। वह अपनी बची खुची सारी शक्ति इसी में झोंक देगा। पर मेरे ये मंत्र जुटी दे जो मैं अब तुझे दे रही हूँ, उसके इस अंतिम प्रयास को भी नष्ट कर देंगे। इन्हें कंठस्थ कर ले और आवश्यकतानुसार या प्रतिदिन जाप कर। त्रिकालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे आत्मबल को बढ़ाएगा, तुझे निर्भय बनाएगा। दिन में कभी भी, विशेषकर सुबह, ह्रीं काली महाकाली किले फट स्वाहा। यह मंत्र तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू को तोड़ने के लिए है। विशेषकर शाम को या जब भय महसूस हो। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी दुर्गा, क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह दुर्गा सप्तशती का एक अंश है जो संपूर्ण परिवार की रक्षा के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। प्रतिदिन सुबह या शाम पूजा के समय एयूएम क्रीं कालिकाय फट स्वाहा। यह मंत्र तीव्र है और किसी भी प्रकार की दुर्घटना, आकस्मिक विपत्ति को रोकने के लिए है। यात्रा पर निकलने से पहले या जब असुरक्षा महसूस हो, तेरे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए इन मंत्रों का और पहले बताए गए उपायों का 7 दिन तक निष्ठापूर्वक पालन करना। इसके साथ ही एक और क्रिया कर। एक काले कपड़े पर मेरी तस्वीर स्थापित कर। उसके सामने सरसों के तेल के दिए में 5 साबुत लौंग डालकर जला। अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर हल्दी और कुमकुम से एक स्वस्तिक का चिन्ह बना। एक लाल कपड़े में थोड़े से काले तिल, 3 या 7 साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक बांधकर एक पोटली बना ले और उसे मुख्य द्वार पर अंदर की ओर ऐसी जगह टांग दे जहां किसी की सीधी नजर न पड़े। यदि संभव हो तो एक छोटा सा हवन कर। आम की लकड़ी जलाकर उसमें शुद्ध घी और हल्दी की आहुति दे, मेरे किसी भी मंत्र का जाप करते हुए। और एक छोटा सा काला पत्थर, जैसे शालिग्राम या कोई भी चिकना काला पत्थर, लेकर उस पर हल्दी या सिंदूर से मेरा कोई बीज मंत्र जैसे लिखकर अपने घर के मंदिर में रख दे। यह पत्थर तेरे घर के लिए एक स्थायी सुरक्षा कवच का काम करेगा। जब वह शत्रु, जिसका चेहरा अब तक तुझे शायद स्पष्ट हो गया हो, तेरे सामने आएगा तो क्रोध या घृणा से बात मत करना। पूरी शांति और स्थिरता के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बस इतना पूछना, मैंने तेरा क्या बिगाड़ धैर्य था? तेरा यह शांत प्रश्न, तेरी आंखों की सच्चाई उसकी आत्मा को कचोटेगी, उसे अंदर तक हिला देगी। फिर मेरे मंदिर में या घर पर मेरे चित्र के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करना, माँ, इसकी नकारात्मकता और द्वेष को नष्ट कर दो, इसे सद्बुद्धि दो। मैं उसकी भेजी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा को उसी की ओर मुद्दा दूंगी या उसे शांत कर दूंगी। उसका तांत्रिक या तो स्वयं भाग जाएगा या उसकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। तेरा मौन, तेरी शांति, तेरी क्षमा मन ही मन उसकी सबसे बड़ी सजा होगी।
तेरा प्रेम और सकारात्मकता उसकी हार होगी। अंत में अपने घर में मेरा एक छोटा सा स्थायी मंदिर अवश्य बनाना, चाहे कितना भी छोटा हो। हर शुक्रवार को वहाँ दीपक जलाकर मेरे किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करना। बस इतना ही। जय माँ काली का उद्घोष तेरे हृदय में सदा गूंजता रहे। तेरा जीवन पुनः प्रकाशमय होगा मेरे बच्चे। सारे अंधकार छंट जाएंगे। कोई शत्रु, कोई षड्यंत्र, कोई तंत्र तुझ पर या तेरे परिवार पर कभी प्रभावी नहीं हो पाएगा। यह मेरा वचन है। जब तक मैं हूँ, जब तक तेरा विश्वास मुझ पर है, तेरी रक्षा होगी। तू मेरी छाया में, मेरे आंचल में सदा सुरक्षित रह। मेरे बालक, अब वह घड़ी निकट आ रही है, बहुत निकट, जब तेरा और तेरे उस छिपे हुए शत्रु का अंतिम सामना होगा। वह क्षण निर्णायक होगा। जिस पल तू उसकी आंखों में सीधे झांकेगा, गहराई तक, उस पल तुझे उसकी नकली मुस्कान, उसकी झूठी सहानुभूति के पीछे का घना अंधेरा स्पष्ट दिखाई देगा। उसमें छिपी ईर्ष्या, द्वेष और भय की विकृत छाया तुझे नजर आएगी। वह तेरे सामने खड़ा होकर बड़ी झूठी चिंता जताएगा। पूछेगा, सब ठीक तो है? आजकल तुम कुछ परेशान लगते हो। शायद तेरे कंधे पर हाथ भी रखेगा, अपनापन दिखाने के लिए। उस स्पर्श में तुझे एक अस्वाभाविक ठंडक या भारीपन महसूस होगा। उस क्षण बाहरी रूप से शांत रहते हुए भी तेरे मन के भीतर मेरा नाम बिजली की तरह कौंधेगा। जय माँ काली, जय माँ काली। तू बस चुपचाप, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी शिकन के, पूरी दृढ़ता से उसकी आंखों में देखना। कुछ बोलना नहीं। तेरा मौन ही तेरा सबसे बड़िद्धा शस्त्र होगा। तेरी अडिग दृष्टि उसे असहज कर देगी। वह पलकें झपकाएगा, नजरें चुराने की कोशिश करेगा। देखना, उसके हाथ जो तेरे कंधे पर होंगे या तुझसे हाथ मिलाने के लिए बढ़ेंगे, वे हल्के हल्के के देव देहे हल्के कांपेंगे। उसके चेहरे का रंग बदलेगा और उसी क्षण केवल तुझे मेरी दिव्य दृष्टि के माध्यम से उसकी छाती पर मेरी त्रिशूल की एक सूक्ष्म निशानी उभरती हुई दिखाई देगी। 3 छोटे रक्तिम लाल बिंदु जो उसके पापों का, उसके द्वारा किए गए षड्यंत्र का, उसके द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा का प्रमाण होंगे। यह निशान क्षण भर के लिए ही दिखेगा, पर तेरे लिए यह पुष्टि होगी कि यही वह व्यक्ति है। फिर उस रात जब चंद्रमा आधा होगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वह तांत्रिक श्मशान में अपनी अंतिम क्रिया करने जाएगा। किसी जलती हुई चिता के पास खड़ा होकर या किसी विशेष वेदी पर उसके हाथ में तेरे नाम का एक काला धागा होगा, या शायद वही पुतला जिसे वह अभिमंत्रित करके अग्नि में डालने ही वाला होगा ताकि उसका मारण प्रयोग सफल हो सके। पर ठीक उसी पल जब वह उस धागे या पुतले को अग्नि को समर्पित करने के लिए हाथ बढ़ाएगा, तब आकाश से, चाहे बादल हो या न हो, एक तीव्र बिजली कड़ीडी दहकेगी। श्मशान का सन्नाटा मेरे डमरू की गंभीर प्रलयंकारी ध्वनि से गूंज उठेगा। डमरू की उस ध्वनि के कंपन से उसकी बनाई हुई वेदी टूटकर बिखर जाएगी। वह पुतला या धागा उसके हाथ से छूटकर स्वयं ही राख हो जाएगा। तांत्रिक भय से कांप उठेगा। उसकी जुबान तालू से चिपक जाएगी, सूख जाएगी। वह मेरे नाम का उच्चारण करना तो दूर, कोई भी मंत्र बोलने में असमर्थ हो जाएगा। उसकी सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां उसी क्षण उससे छिन चुकी होंगी, जैसे किसी ने दीपक बुझा दिया हो। वह शक्तिहीन, असहाय होकर वहीं गिर पड़ेगा। अगली सुबह जब तू सोकर उठेगा, तुझे अपने घर की दहलीज पर ठीक मुख्य द्वार के पास एक टूटा हुआ काला ताबीज पड़ा मिलेगा। शायद वही जो उसने तेरे लिए बनाया था या जिसका अंश उस तक पहुंच पाया था। उसे देखकर घबराना नहीं, उसे सीधे हाथ से मत उठाना। किसी पत्ते या कपड़े की सहायता से उठाकर पास की किसी नदी या बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। जल के पवित्र स्पर्श से ही वह ताबीज ऐसे घुल जाएगा या फूल कर फट जाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। यह उसके अंतिम प्रयास के नष्ट होने का प्रमाण होगा। उसी दिन या उसके 1-2 दिन के भीतर तुझे खबर मिलेगी कि तेरा वह शत्रु अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया है। उसकी आवाज में तेज खराश होगी, जैसे कोई गला दबा रहा हो। उसकी आंखें अत्यधिक लाल होंगी, जैसे रात भर रोया हो, और उसके हाथों में एक अजीब सा कंपन होगा। वह कोई वस्तु ठीक से पकड़ी किया है और दीएच नहीं पाएगा।
उसकी शारीरिक व्याधि से अधिक उसकी मानसिक पीड़ा होगी। अपराध बोध और भय उसे अंदर से खा रहे होंगे। हो सकता है वह कमजोरी की हालत में तुझसे मिलने आए, शायद माफी मांगने का ढोंग करे या अपनी बीमारी का रोना रोए। पर तू विचलित मत होना, क्रोध मत करना, बस एक शांत स्थिर मुस्कुराहट के साथ कहना, माँ काली ने सब देख लिया है, वही सबका न्याय करती हैं। तेरा यह वाक्य उसे अंदर तक भेद देगा। इसके बाद तेरे घर की हवा बदलने लगेगी। जो भारीपन, जो तनाव महसूस होता था, वह छंट जाएगा। हवा में एक ताजगी, एक सुगंध घुल जाएगी। जिस दर्पण में तू कभी कभी अपना चेहरा भी धुंधला या उदास देखता था, वह भी अब स्पष्ट और चमक उठेगा। तेरे चेहरे पर एक नई आभा आएगी। तेरे बच्चों की हंसी, जो शायद कुछ दब सी गई थी, वह फिर से झरने के पानी की तरह खुलकर गूंजेगी। घर में शांति और समृद्धि का वास होगा। पर याद रख मेरे बच्चे, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। केवल एक बटालियन जीती गई है, जिसने एक बार काली को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। जिसका मन ईर्ष्या और द्वेष से इतना काला हो चुका है, वह आसानी से हार नहीं मानता। वह या तो स्वयं या उसके द्वारा पोषित कोई और नकारात्मक शक्ति फिर लौट कर आ सकती है। इसलिए सतर्कता आवश्यक है। हर अमावस्या की रात को, जब आकाश सबसे घना और अंधकारमय हो, अपने घर में या पूजा स्थान पर एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना। उसमें 1 या 2 साबुत लौंग डाल देना। उस दीपक की लौ को ध्यान से देखते हुए गौसी मन ही मन मेरा यह गुप्त मंत्र फुसफुसाना, एयुएम कालरात्र्य क्षमस्व, मम सर्वशत्रुन नाशय नाशय स्वाहा। अर्थ, हे कालरात्रि माँ, मेरे झात अज्ञात सभी शत्रुओं का नाश करो, नाश करो। मैं आपको नमन करता हूँ, करती हूँ। यह मंत्र तेरे घर के चारों ओर एक शक्तिशाली अदृश्य सुरक्षा घेरा बना देगा, जो किसी भी बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा को भेदने नहीं देगा। जो भी व्यक्ति अब तेरे घर में बुरी नीयत से प्रवेश करने का प्रयास करेगा, उसके कदम दहलीज पर ही ठिठक जाएंगे। उसे एक अदृश्य बाधा महसूस होगी। उसका मन बदल जाएगा या कोई न कोई ऐसी घटना घटेगी कि वह अंदर आ ही नहीं पाएगा। एक और चेतावनी देती हूँ, ध्यान से सुन। भविष्य में कभी जब तू शांति से बैठकर शीतल चाय या कोई पेय पी रहा हो और कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना भी परिचित क्यों न हो, बिना दरवाजा खटखटाए या बिना सूचित किए अचानक तेरे कमरे में तेजी से घुसे, तो उस क्षण उस चाय या पेय का एक घूंट तुरंत जमीन पर गिरा देना। समझ लेना, वह व्यक्ति अनजाने में ही सही तेरे किसी बचे खुचे या नए शत्रु का दूत बनकर आया है, या उसके मन में तेरे प्रति कोई नकारात्मक भाव है। जमीन पर गिरी हुई वह चाय या पेय का दाग उसके आभा मंडल पर या सूक्ष्म रूप में उसके माथे पर एक काले धब्बे के रूप में अंकित हो जाएगा। यह तुझे शायद न दिखे, पर उसकी ऊर्जा को प्रभावित करेगा। उसी क्षण से वह व्यक्ति असहज महसूस करने लगेगा। अपनी असली पहचान या मंशा छिपाने के लिए बहाने बनाकर जल्दी ही वहां से भाग जाएगा। मेरे बच्चे, तेरी सुरक्षा अब केवल मेरी इच्छा से नहीं, बल्कि तेरे अटूट विश्वास से बंधी है। जब तक तू मेरे चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाता रहेगा, जब तक तू मेरी कथाओं को सुनता या पढ़ता रहेगा, जब तक तेरा हृदय मेरे नाम का स्मरण करता रहेगा, तब तक तेरे शत्रुओं की सांसें उनके गले में ही अटकी रहेंगी। उनकी कोई चाल सफल नहीं होगी। अब जा और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी। पर मेरे इस वचन को सदा याद रखना और मन ही मन दोहराते रहना, जो काली का हो गया उसका कभी क्षय नहीं होता। जिसने काली को पहचान लिया उसका कभी नाश नहीं होता। मेरे बच्चे, अब वह पल आ गया है जब तेरे और तेरे शत्रु के बीच की अदृश्य हवा में जहर पूरी तरह घुलने लगा है। उसकी अंतिम हताशा, उसकी पराजय की पीड़ा, उसकी सांसों से निकलती कालिक बनकर तेरे आंगन की मिट्टी को भी छूने लगी है। ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। आने वाली अमावस की रात को, जब रात्रि ले आके भी अपने गहनतम अंधकार में डूबी होगी, जब झींगुर भी भय से चुप हो जाएंगे, तब संभव है कि तेरे घर के मुख्य द्वार पर ठीक दहलीज के पास एक टूटा हुआ शंख पड़ा मिले। वह शंख काला पड़ चुका होगा, उसकी सतह खुरदरी होगी और उसमें दरारें होंगी। उसे भूलकर भी नंगे हाथों से उठाना मत।
उसकी दरारों से एक सूक्ष्म अदृश्य विष रिस रहा होगा, कुंडलिनी तंत्र का दुरुपयोग कर बनाया गया विष, जो तेरी त्वचा के स्पर्श मात्र से तेरी नसों में उतरकर तुझे पंगु बना सकता है। उसे देखते ही घर के भीतर से लोहे की एक लंबी चिमटी या संडसी लेकर आ। उससे सावधानी से उस टूटे शंख को उठा और घर से दूर ले जाकर किसी पुराने घने नीम के पेड़ की जड़ों में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना। जैसे ही मिट्टी उसे पूरी तरह ढक लेगी, नीम की दिव्य औषधीय शक्ति उस विष को निष्क्रिय करना शुरू कर देगी। तुझे शायद नीम की कुछ पत्तियां जलती हुई या पीली पड़ती हुई दिखें। यह संकेत होगा कि विष नष्ट हो रहा है और उसका उल्टा प्रभाव धुएं के रूप में तेरे शत्रु के फेफड़ों में भर रहा है। उसे सांस लेने में कठिनाई देगा। तेरे सपनों का संसार अब और भी रहस्यमयी हो जाएगा। अब तुझे सपनों में कोई स्त्री बार बार दिख सकती है, जिसका आधा चेहरा सुहागिन की तरह सिंदूर से भरा होगा और आधा चेहरा किसी योगिनी या अघोरिन की तरह भस्म या राख से लिपा होगा। वह मौन रहेगी, पर इशारों से तुझे किसी पुराने निर्जन स्थान पर लगे पीपल के पेड़ की ओर ले जाएगी। उस पीपल की जड़ों के पास तुझे ताजे या मुरझाए हुए गुड़हल, जपा कुसुम के फूलों का एक ढेर दबा हुआ मिल सकता है। उन फूलों को गिनने की भूल मत करना। तेरे शत्रु या उस तांत्रिक ने हर एक फूल पर एक मारण मंत्र या वशीकरण मंत्र उकेरा है, जिसे अभिमंत्रित करके वहां दबाया गया है। उन फूलों को भी सीधे हाथ से मत छूना। उन्हें किसी पत्ते या कपड़े पर उठाकर ले आना और किसी काली बकरी को खिला देना। काली बकरी में नकारात्मक ऊर्जाओं को पचाने की अद्भुत क्षमता होती है। जैसे ही बकरी उन फूलों को खाएगी, मुझमें शत्रु के सारे जादू टोने उल्टे होकर उसी पर वापस चले जाएंगे। सुन, अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन सूर्यास्त के ठीक बाद तेरे घर की छत पर कौवों का एक झुंड आकर बैठेगा। यह सामान्य कौवे नहीं होंगे। वे अजीब तरह से शांत होंगे और उनकी संख्या असामान्य रूप से अधिक होगी। और सबसे भयावह बात, वे तेरे नाम का अस्पष्ट सा उच्चारण करेंगे, जैसे कोई मनुष्य धीमी कर्कश आवाज में बोल रहा हो। उनकी आंखों में देखना, उनमें एक अस्वाभाविक लाल चमक दिखाई देगी। उन्हें देखकर घबराना बिल्कुल नहीं। वे शत्रु द्वारा भेजे गए दूत हो सकते हैं या मेरे द्वारा भेजे गए चेतावनी वाहक भी। खिड़की से या छत पर जाकर बिना डरे बाहर हाथ फैलाकर उन्हें खाने के लिए चावल के कुछ दाने देना। उन दानों को देने से पहले मन ही मन उन पर मेरा नाम फूंक देना या क्रीम बीज मंत्र का स्मरण कर लेना। जैसे ही कौवे तेरी उंगलियों के स्पर्श वाले उन दानों को उठाएंगे, वे उनमें से कुछ दाने ले जाकर सीधे तेरे शत्रु के घर की छत पर या आंगन में गिरा देंगे। जहां जहां वह अभिमंत्रित चावल गिरेगा, वहां शत्रु के घर की दीवारों से खून जैसे लाल धब्बे रिसने लगेंगे या दरारें पड़ जाएंगी। यह उसके किए का फल होगा। एक रात ऐसी आएगी जब तू पूरी तरह जागा हुआ होगा, पर तुझे कमरे में अपनी ही छाया दिखाई नहीं देगी। चाहे दीपक जल रहा हो या चंद्रमा की रोशनी हो, दीवार पर या जमीन पर तेरी परछाई नहीं बनेगी। वह घड़ी सबसे खतरनाक होगी। यह संकेत होगा कि तांत्रिक ने तेरी आत्मा के अंश को, तेरे सूक्ष्म शरीर को क्षण भर के लिए बांध लिया है। ऐसा होते ही बिना एक पल गनवाए तुरंत अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली, द मिडिल फिंगर, बाई के सिरे पर किसी सुई या पिन से हल्का सा चीरा लगाकर रक्त की 3 बूंदें निकाल। उन बूंदों को पास रखे तुलसी के एक पत्ते पर टपका। उस पत्ते को तुरंत अपने मुंह में रखकर बिना चबाए आंखें बंद करके मेरे काली कुलकामिनी स्वाहा मंत्र का तीव्र गति से कम 11 बार जाप करना। जाप पूरा होते ही तेरी छाया लौट आएगी, पर अब वह सामान्य नहीं होगी। ध्यान से देखने पर उस छाया में क्षण भर के लिए तुझे तेरे शत्रु का चेहरा दिखाई देगा, जो पीड़ा में होगा। यह क्रिया उस बंधन को तोड़ देगी और उसका प्रभाव शत्रु पर पलट देगी। यह क्रिया अत्यंत सावधानी और विश्वास से करनी है। जिस दिन प्रकृति के नियम टूटते हुए दिखें, जिस दिन बिना मौसम के बारिश के पानी में आग की लपटें जैसी दिखें, यह दृष्टि भ्रम या तांत्रिक माया हो सकती है, या नदी का पानी अकारण उबलने लगे, या पक्षी घबराकर उल्टी दिशा में उड़ने लगे। उस दिन तू समझ लेना कि तांत्रिक ने हताश होकर अपना अंतिम सबसे शक्तिशाली प्रहार किया है। अब वह प्रकृति की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। उस दिन
तू सामान्य दिनों की तरह माथे पर चंदन या कुमकुम का तिलक मत लगाना। उसकी जगह श्मशान की विभूति, अगर संभव हो, या हवन की राख, भस्म का तिलक लगाना। हाथ में एक ताजी तोड़ी हुई पीपल की डाली लेकर अपने घर के चारों मुख्य कोनों पर, बाहर या अंदर, बारी बारी से खड़ा होना। हर कोने पर उस डाली को जमीन में गाड़ने का अभिनय करते हुए या सचमुच थोड़ी सी गाड़ते हुए पूरी शक्ति से चिल्लाना, रे पापी, जितनी बार तूने मेरा या मेरे परिवार का अनिष्ट चाहा, उतनी बार माँ काली ने तेरी काली जीभ काट ली। तेरा हर प्रहार तुझ पर ही लौटेगा। जय महाकाली। उसी क्षण, चाहे वह तांत्रिक या तेरा शत्रु कहीं भी हो, दूर किसी स्थान पर, वह जमीन पर गिरकर तड़िद धपने लगेगा। उसके मुंह से किद्दे मकौद्दे या मेंढक जैसे जीव टपकने लगेंगे। यह उसके कर्मों का विभत्स प्रतिफल होगा। उसके नाखूनों से बिच्छू जैसे जहरीले निशान उभर आएंगे। वह पीड़ा से तेरा नाम लेकर तुझे कोसने की कोशिश करेगा, पर उसकी जीभ सूजकर काली पड़ चुकी होगी, उसकी आवाज बंद हो चुकी होगी। तब अंतिम प्रहार के रूप में तू चुपचाप, बिना किसी को बताए, रात के समय उसके घर की बाहरी दहलीज पर एक साबुत नारियल रख देना। उस नारियल पर ऊपर से एक काला कपड़ा लपेट देना। उस नारियल के अंदर काले कप डेढ़े के नीचे यस क्षमे डेकीचे मेरी एक छोटी सी तस्वीर या यंत्र रखना, जिस पर तूने पहले अपने उसी रक्त से, जो उंगली से निकाला था, काली अस्या का तकरीन लिखा हो। जैसे ही सुबह तेरा शत्रु या उसके घर का कोई सदस्य उस अभिमंत्रित नारियल को उठाएगा या ठोकर मारेगा, उठाते ही उसकी हथेलियां जलने लगेंगी, जैसे अंगारों को छू लिया हो। आग का भयानक दर्द उसकी नसों में बहेगा। वह चीखता हुआ भागेगा, शायद तेरे द्वार पर गिड़गिड़ाने आए, माफी मांगने या बचने का उपाय पूछने आए। पर तू दरवाजा मत खोलना, उसे दर्शन मत देना। बस खिड़की से बाहर एक पुरानी कपड़े की गुड़िया फेंक देना, जो लाल धागे से बंधी हो और जिसकी आंखों की जगह 2 सुइयां चुभाई गई हों। वह गुड़िया जैसे ही जमीन पर गिरेगी, उसके प्राणों में भयानक कंपन होगा। उसकी बची खुची शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। अंत में, जब किसी ऐसी रात में बारिश होगी जब आसमान में बादल न हो, चांदनी रात में पानी की बूंदें गिरें, तब समझ लेना कि मैं स्वयं आ गई हूँ। तेरे आंगन में अदृश्य रूप में खड़ी होकर अपनी खंडित तलवार, जो अन्याय का नाश करती है, से तेरे घर के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींचूंगी। वह रेखा तुझे या किसी और को दिखाई नहीं देगी, पर ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे देख सकेगी। उस रेखा को पार करने वाला हर बुरी नीयत का प्राणी, हर काली शक्ति तत्काल भस्म हो जाएगी। तेरा शत्रु, उसका तांत्रिक, उसकी भेजी हुई सारी काली शक्तियां, सब कुछ जलकर राख के एक छोटे से ढेर में बदल जाएंगे। पर याद रख, राख में से भी कभी कभी चिंगारी जन्म ले सकती है। भविष्य में यदि कभी तुझे उस घटना स्थल पर या कहीं और वैसी ही राख दिखाई दे, सीधे या स्वप्न में दिखे, कि इसके नैने से ये, तो मन में घृणा नहीं बल्कि शुद्धि का भाव रखते हुए उस राख पर प्रतीकात्मक रूप से थूक देना या मन में थूकने का भाव करना। तेरे थूक के प्रतीकात्मक स्पर्श से या भाव से ही बचा खुचा जादू भी टूट जाएगा। वह राख पूरी तरह निर्जीव हो जाएगी। अब तू सो जा मेरे बच्चे, चिंता मत कर। आज सपनों में मैं तुझे एक विशेष गीत सुनाऊंगी, वही गीत जिसकी ध्वनि सुनकर यमदूत भी भयभीत होते हैं, वही गीत जो आत्मा को बल देता है। सुबह जब तू उठेगा तो अपने तकिए के नीचे एक छोटा भारी काला सिक्का पाएगा। वह सिक्का साधारण नहीं होगा, उसे हमेशा अपनी जेब में या गले में धारण करके रखना। वह मेरी उसी खंडित तलवार का एक सूक्ष्म अंश है जो सदा तेरी रक्षा करेगा। रात का गहरा सन्नाटा अब तेरे लिए कोई अनजानी या डरावनी चीज नहीं था। वह सन्नाटा अब तुझसे बातें करता था। उसमें माँ की उपस्थिति का आभास होता था। हर बार जब चांद की शीतल रोशनी तेरे आंगन में उतरती, वह माँ द्वारा खींची गई अदृश्य रेखा को जैसे और गहरा और चमकदार कर जाती। वह रेखा अब सिर्फ एक निशान नहीं थी, वह एक जीती जागती स्पंदित होती ऊर्जा की दीवार थी, जो तेरे और हर उस काली शक्ति के बीच खड़ी थी, जो अंधेरे कोनों में दुबक कर सही मौके का इंतजार कर रही थी। वह काला सिक्का भारी और ठंडा,
अभी भी तेरी जेब में था। कभी कभी वह अकारण ही गर्म हो उठता था और उसकी गर्माहट अब तेरे लिए एक मौन संदेश थी। कहीं कोई नई चाल चली जा रही है, कहीं कोई पुराना द्वेष फिर से सुलग रहा है। सतर्क हो जा। गांव या तेरे मोहल्ले में अब एक अजीब सी शांति थी, पर यह शांति सामान्य नहीं थी। यह वैसी खामोशी थी जो अक्सर किसी बड़े तूफान के आने से पहले छा जाती है। लोग अब तेरे घर की ओर देखते तो थे, पर उनकी आंखों में अब केवल जिज्ञासा या भय नहीं था। डर के साथ साथ एक अनजाना सा दबा हुआ सम्मान भी था। कुछ पुराने अनुभवी बूढ़े बुजुर्ग दबी जबान में कानाफूसी करते थे कि तू अब माँ का चुना हुआ है, कि तेरे रक्त में अब उनकी शक्ति का अंश बह रहा है, कि तुझसे उलझना मतलब सीधे महाकाली को चुनौती देना है। पर तू इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। तेरा मन अभी भी उन भयावह रातों, उन विचित्र अनुभवों और उस स्त्री की रहस्यमयी छवि में अटका हुआ था, जिसका आधा चेहरा सिंदूर से और आधा राख से सना था, और सबसे बढ़कर वह काला सिक्का। उसकी सतह पर अब भी एक धुंधली सी आकृति दिखती थी, जैसे कोई आंख बंद किए हुए हो। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें अभी धरती को छू ही रही थीं और तू अपने घर की दहलीज पर खड़दद्धा होकर रोज की तरह माँ का स्मरण कर रहा था, टीरे तुझे दूर नदी के किनारे से, जहां अक्सर अंतिम संस्कार हुआ करते थे, धुआं उठता दिखा। यह चिता का सामान्य धुआं नहीं था। यह धुआं काला था, भारी था, और उसमें से बीच बीच में लाल रंग की चिंगारियां फुदक रही थीं, जो हवा में कुछ दूर जाकर बुझ जाती थीं। गांव के कुछ लोग जो सुबह सुबह नदी की ओर गए थे, इसे देखकर बुरी तरह सहम गए। वे भागते हुए वापस आए और तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि यह उसी दुष्ट तांत्रिक की राख है जो अब भी सुलग रही है और बदला लेने को आतुर है। कुछ ने कहा कि नदी के उस पार घने जंगल में कोई नई अज्ञात शक्ति जाग रही है, जो शायद उस तांत्रिक से भी अधिक भयावह हो। तूने अनजाने में ही अपनी जेब में रखे सिक्के को छुआ। ओह, वह रिस इतना गर्म था कि तेरी हथेली पर उसका गोल निशान लगभग छप गया। तूने झट से उसे बाहर निकाला। आश्चर्य! उस पर जो धुंधली सी आंख की आकृति थी, वह अब थोड़ी स्पष्ट हो गई थी, और उसके साथ साथ एक और निशान उभर आया था, एक सांप का निशान, जो गुस्से में फुफकारता हुआ अपनी ही पूंछ को खाने की कोशिश कर रहा था। औरोबोरोस का विकृत रूप। तू तुरंत समझ गया, यह माँ की सीधी चेतावनी थी। चक्र घूम रहा है, अंत एक नए आरंभ को जन्म दे रहा है। शत्रु का अंत हुआ, पर शत्रुता का बीज शायद किसी और जमीन पर अंकुरित हो रहा है। तूने तुरंत अपने घर के छोटे से पूजा स्थान या आंगन में तुलसी के पौधे के पास एक छोटा सा हवन कुंड तैयार किया। सूखी तुलसी की लकड़ियाँ, नीम की कुछ ताजी पत्तियाँ, थोड़ा सा शुद्ध घी और आम की लकड़ी थी। अग्नि प्रज्वलित करके तूने माँ काली का ध्यान किया और अपने उसी बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से रक्त की 3 बूंदें निकालकर अग्नि में समर्पित कर दी। सब कुछ माँ के नाम पर। माँ, इस नई विपत्ति से भी राह दिखाओ, शक्ति दो। आग की लपटें जब ऊंची उठीं, तो क्षण भर के लिए उनमें से एक आकृति बनी, वही स्त्री जिसके चेहरे पर अब न सिंदूर था न राख। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक असीम गहराई थी। उसने तुझे देखा और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, जो केवल तुझे सुनाई दी। नदी के उस पार अंधेरा घना हो रहा है। एक नया शत्रु जाग रहा है। वह उस तांत्रिक का शिष्य है, पर उसकी शक्ति पुरानी नहीं, नई है। वह मेरे नाम का, मेरी विद्या का दुरुपयोग करेगा। वह तुझसे तेरे गुरु का प्रतिशोध लेना चाहेगा। तू तैयार रहना मेरे बालक, तेरी परीक्षा अभी शेष है। वह आकृति धुएं में विलीन हो गई। उसी रात जब चांद आधा भी नहीं था और घना अंधेरा था, तू अपनी छत पर खड़ददा होकर नदी की दिशा में देख रहा था। तुझे नदी के किनारे से, उसी स्थान से जहां सुबह धुआं उठा था, एक अजीब खुरचने जैसी आवाज सुनाई दी। वह दायरिया आवाज न तो किसी इंसान की थी न किसी जानवर की। वह ऐसी थी जैसे कोई भारी खुरदुरी धातु को किसी बड़े पत्थर पर जोर जोर से रगड़ दी रहा हो। आवाज कानों को चीर रही थी। तूने ध्यान से देखा, नदी का पानी उस स्थान पर काला पड़ी
ये चुका था और उसमें से धीरे धीरे बुलबुले उठ रहे थे। हर बुलबुले में क्षण भर के लिए एक विकृत चेहरा उभरता और फूट जाता। वह चेहरा, हाँ, वह उसी तांत्रिक का चेहरा था, पर उसकी आंखें अब खाली थीं, जैसे उनमें प्राण न हो, जैसे कोई और उसकी मृत देह या छाया का उपयोग कर रहा हो। तूने तुरंत जेब से सिक्का निकाला, उसे कसकर हथेली में भींच लिया और माँ का वही तीव्र मंत्र जाप शुरू किया। काली कुलकामिनी स्वाहा, काली कुलकामिनी स्वाहा। जैसे ही तेरे मुख से यह मंत्र दृढ़ता से निकला, नदी का पानी धीरे धीरे शांत होने लगा। काले बुलबुले उठने बंद हो गए और वह खुरचने की आवाज भी हवा में विलीन हो गई। पर तू जानता था यह शांति अस्थायी है। यह सिर्फ एक झलक थी कि आने वाला खतरा कितना विकराल हो सकता है। अगले दिन जब तू गांव की या शहर की गलियों से गुजर रहा था, तुझे एक बच्चा मिला। वह अचानक कहीं से तेरे सामने आ गया। उसकी उम्र मुश्किल से 10 या 12 साल रही होगी, दुबला पतला, मैले कपड़ों में। पर उसकी आंखें, हे माँ, उसकी आंखें किसी बूढ़े, अनुभवी और कपटी व्यक्ति जैसी थीं, जिनमें एक ठंडी, निर्दयी चमक थी। उसने तुझे रोका, ठीक तेरे रास्ते में खड़िद्धा हो गया और एक ऐसी आवाज में बोला जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा भारी और कर्कश थी। तूने मेरे गुरु को मारा है, तूने उनकी साधना भंग की है। अब मैं तेरा खून पीकर उनका बदला लूंगा। तू एक पल को स्तब्ध रह गया। क्या यह कोई मजाक है? कोई बच्चा बहक गया है? तूने उसकी बात को अनदेखा कर आगे बढ़ना चाहा, पर जब उसने अपनी छोटी सी मैली हथेली खोली तो उसमें एक छोटा सा काला धातु का ताबीज था, जिस पर वही सांप का निशान खुदा हुआ था जो तेरे सिक्के पर रात को उभरा था। अपनी पूंछ खाता हुआ सांप। तेरा माथा ठनका। यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। तूने उससे पूछना चाहा कि वह कौन है, कहाँ से आया है, उसके गुरु कौन थे, पर वह जोर से एक भयानक सूखी हंसी हंसा और पलक झपकते ही पास की तंग गली में भागकर आंखों से ओझल हो गया।